In this film, Tilakam Rajendran, founder-director of NIDER Foundation, shares her extensive experience as an advocate for self-employment of persons with disabilities. She highlights the importance of entrepreneurship as an alternative to conventional job placements. मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ. एज अ स्पेशल एजुकेटर आई बीन इन द सेक्टर फॉर ऑलमोस्ट नाउ 3 decades. हमारा जो NGOs हैं, जो भी काम करते हैं इस क्षेत्र पे, हम लोग एक वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिट से शुरू करते हैं. तो हमारा ये मकसद था कि हम कोई कार्य में कोई हुनर, एनीथिंग विथ अ काइंड ऑफ अ स्किल विच विल हेल्प देम टू गेट इकोनॉमिकली एम्पावर्ड बोल सकते हैं. रोजगार का तो पता नहीं, लेकिन मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि रोजगार और स्किल आजकल बहुत मैच करना होता है इंडस्ट्री सेक्टर के साथ. और जो शेल्टर्ड वर्कशॉप और वोकेशनल यूनिट में हम लोग सिखाते हैं स्पेशल एजुकेटर्स, और पूरे इंडिया में ये काम होता है. नेशनल ट्रस्ट में 900 से ऊपर NGOs रजिस्टर्ड थे, और जब मैं वहाँ काम करती थी तो सारे जगह हम लोग ऐसे प्रोडक्ट रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट्स, है ना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और इस तरह के प्रोडक्ट्स में हम लोग का ज़्यादा ध्यान जाता था. और ऐसे भी होता था कि जो टीचर हैं, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जिनको जो लगता है कि ये सामान अच्छा जाता है, और क्या कोई और NGO जैसे कैंडल मेकिंग एक प्रसिद्ध है आज भी, तो ऐसे कुछ स्किल्स उन यंग अडल्ट्स को सिखाया जाता था. और उसके बाद वो दिवाली और इसमें हम लोग वेट करते थे कि कब मेले आए और हम उसको बेच पाए. सामान तो बना लिया और हमारे यंग अडल्ट्स सीख भी लिए, और स्पेशल एजुकेटर्स ने बहुत सारे उसमें असिस्टिव डिवाइस भी बनाए. अगर हम ब्लॉक प्रिंटिंग के रैपिंग पेपर बना रहे हैं और हम ऑल्टरनेट में ब्लॉक्स लगानी हो, तो उसके लिए भी हमने ग्रिड बनाए. और सिखाने की जो तरीका होता है उसमें भी हम लोगों ने इनोवेट किया कि हाउ डू वी टीच द स्किल, एंड वी इनोवेटेड द असिस्टिव डिवाइसेस इवन फॉर दोज areas, and lot of effort has gone on teaching and lot of time has gone, especially when we talk about people with autism or cerebral palsy and with limited hand functions. उन लोग भी experts बने in that particular skills, and products started becoming better and better, but still they were not ready for the markets. The products were primarily sold on a charity model. और ये एक बहुत मेरे को परेशान करता था ये वाला थॉट कि हाउ लॉन्ग कैन वी कीप ऑन परपिचुएटिंग अ चैरिटी मॉडल. प्रोडक्ट से इनकम नहीं आता है, अकाउंट्स नहीं खुलते हैं, बैंक अकाउंट नहीं खुलते हैं हमारे यंग अडल्ट्स के, तो फिर लाइवलीहुड भी नहीं हुआ, रोजगार भी नहीं हुआ, स्वरोजगार भी नहीं हुआ. तो ये एक प्रश्न चिन्ह वाली समस्या थी. हर इंस्टीट्यूशन को और RCI को और हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. अडल्ट्स के साथ वी नीड टू नो हाउ टू टॉक, how to do placements, how to build skills inside the institution which match the corporates. So हमारा एक entrepreneurial journey वहाँ से शुरू हुआ. अगर हम प्रोडक्ट रिलेटेड काम कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ वेरी क्रूशियल. आज हर जगह इंक्यूबेटर्स खुल गए हैं, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं. तो जहाँ पे भी स्वरोजगार की बातें हो रही है, तो हमें वहाँ पे भी इंक्लूजन की बात करनी चाहिए. और ये भी एक हमको लगता है चैलेंज है हमारे सेक्टर में, जहाँ पे हम एक UDID कार्ड हो या डिसेबिलिटी कार्ड से पहचान करते हैं. और वहाँ पे मैं समझती हूँ कि जैसे हमारे बच्चे को हम पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कुछ भी लॉयर है, तो हम अपने पर्सन से डिसेबिलिटी को ये वाला पहचान क्यों नहीं दे रहे हैं. एंटरप्रेन्योर है, आर्टिस्ट है, आर्टिजन है, वी वांट देम टू बी एट पार विथ एनी प्रोफेशनल वर्ल्ड, एंड ऑल्सो टू बी गेटिंग दैट आइडेंटिटी. तो यहाँ पे हम उनको वो दर्जा देना हो, तो वो दर्जे की स्किल भी हमें उनको देनी पड़ेगी. How does the NIDER Foundation support skill development for people with disabilities? तो हमारा जो अभी का ऑर्गेनाइजेशन है NIDER फाउंडेशन, और ये इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल इंक्यूबेटर है. तो हम शुरुआत और जो भी हम करें वो एट पार करना चाहते हैं कि हम
पर्सन्स और डिसेबिलिटी हो या एंटरप्रेन्योर्स हो, और इनकी अलग पहचान की बात कर रहे हैं। तो हम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के साथ, जो MSME के तहत आती है, उनके साथ हम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। हमने कोविड के बाद उसको ऑनलाइन भी शुरू किया, जिसके वजह से पर्दे में बैठी एक महिला बिहार में भी वो बच्चे के साथ रोटी बनाते बनाते ये EDP ट्रेनिंग लेती है, सवाल पूछती है कि मैडम मुझे सिलाई कढ़ाई आता है तो मैं ये बिज़नेस शुरू कर सकती हूँ क्या। सो ऑनलाइन में ये ट्रेनिंग देते हैं जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, और ये सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है जब MSME देती है उनको। क्यों? क्योंकि वो पहचान एक उद्यमी का पहचान है, और वो उद्यम रजिस्ट्रेशन फिर उसके बाद उनकी जर्नी एक अलग हो जाती है। जैसे आर्टिजन ID के आर्टिजन है तो आर्टिजन ID होनी चाहिए। तो नीडर जो है नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटी फॉर असिस्टेंस एंड रिहैबिलिटेशन, हमने बोला इंडिया में नुक्कड़ ट्रेडर एसोसिएशन है, वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क है, डिक्की है, दलित चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है, बहुत सारे ऐसे एक कलेक्टिव वॉइस के लिए उद्यमियों का बना हुआ है। लेकिन दिव्यांग उद्यमियों का आज तक कोई आवाज़ नहीं है, एक कलेक्टिव वॉइस नहीं है जहाँ पे वे अपनी बात रखें। तो सबने कहा कि मैम ये तो होना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं था। तब जाकर हमने लिखना शुरू किया नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटी, और बनते बनते जैसे नीडर ख़त्म हुआ लिखना, उन्होंने सब एकजुट में बोला हम हैं नीडर। और जैसे इन्होंने हम है नीडर बोला तो मेरे अंदर लगा कि बिल्कुल सही बात है कि दिव्यांगता हो या आर्थिक जो भी चैलेंजेस हो, उसके बावजूद अगर वो बिजनेस करने की रिस्क लेते हैं तो ये कोई नीडर ही कर सकता है। ये बिल्कुल हम और कोई और आसानी से बिजनेस चुनते नहीं है, हम तो रोजगार चुनते हैं, हम स्वरोजगार नहीं चुनते हैं। तो रोजगार सबको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या चुनते हैं? इट इज़ बाय नॉट बाय चॉइस, इट इज़ बाय चांस, लेकिन वो अगर गांव में ही रहना चाहते हैं, उनके लिए रोजगार नहीं नसीब है, तो वो किराना खोल लेता है या CSC खोल लेता है, या मोबाइल की ट्रेनिंग, रिपेयरिंग की ट्रेनिंग की लिया है तो उसने मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोल लिया, ब्यूटिशियन का खोल लिया। तो ये जब खोल लेते हैं उसके बाद एक्चुअल इशू शुरू होता है टू सस्टेन इट, क्योंकि इकोसिस्टम में अभी भी वो बैंकेबल नहीं है, क्रेडिट वर्दी नहीं है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं एक उद्यमी को, ये समस्याओं को दूर करता है नीडर फाउंडेशन। हम वर्चुअली उनको ये ट्रेनिंग देने के बाद मेंटरिंग देते हैं, उनकी बैंकेबिलिटी को देखते हैं, फाइनेंशियल लिंकेज एक रिटर्नेबल ग्रांट के रूप में देते हैं जो नो इंटरेस्ट है, और उसके बाद मार्केट की सपोर्ट करते हैं। हम लोग का एक ऑनलाइन एटपार ग्लोबल मॉल भी है जहाँ पे उन लोग ऑनलाइन में भी उन लोग प्रोडक्ट डाल सकते हैं। और अभी तो सरकार ने भी दिव्य कला मेला बनाया है, 21 स्टेट्स में ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ये सब माध्यम अब खुलने लगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रही हूँ, स्वरोजगार एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम और मेरे पार्टनर जो हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, लाइफ पार्टनर है मिस्टर राजेंद्रन, वो कॉरपोरेट से हैं, जो कहते हैं कि डिसेबिलिटी वैनिशेस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कस्टमर आपका प्रोडक्ट देख के आपका सामान देखने आया, ना कि आप कौन सा दिव्यांग हैं, आप व्हीलचेयर में हैं या क्रचेस में हैं, वो तो दिखता ही नहीं है उनको। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ। मेरा अभिनीत का जो कैटरिंग के बिजनेस में है, उनके जिलेबी इतने अच्छे रहते हैं कि कस्टमर आता है, जिलेबी 1 पाव 2 करके बोल के चला जाता है और लेके चला जाता है। वो ये नहीं देखता है कि अभी नहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, व्हीलचेयर में है। तो स्वरोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण जिंदगी देने वाली, एक आशा देने वाली, एक रोजगार देने वाली ताकत है, और उस ताकत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो नीडर फाउंडेशन का 3 मंत्रा है, स्टार्ट, सस्टेन, स्केल एंटरप्राइजेस। तो जो शुरू करना चाहते हैं, क्या आइडिया है, हमारे यहाँ एक हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो किराना वाला अचानक जब सुनता है कि मार्केट सर्वे क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, कैसे पैसे बनाने, तो उसने जाकर, जैसे आसाम में है प्रणब, उसने क्या किया, अपना किराना रखा और जाकर एक पॉन्ड किराए पे ले लिया और मछली डाला, और 10 दिन 1 महीने में उसने 10,000 कमा लिए। तो ऐसे ऐसे हमने देखे, किसी ने टेंडर भरना शुरू कर दिया, किसी को नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि हम लोग वही चीज़ बात करते हैं कि कैसे आपको गड्ढा ढूंढना है,
प्रॉब्लम निकालना है और उस प्रॉब्लम का गड्ढा भरना है, उस सोल्यूशन का तरीका निकालना है जिसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढना है और कैसे उसको सस्टेन करना है, और सस्टेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको तैयारी करनी है, चाहे वो बिजनेस प्लान हो, बैंकेबिलिटी हो, मार्केट का कैसे ब्रांडिंग करना हो। बड़ा एक सपना है लेकिन पहल छोटी है, और हम चाहते हैं कि जितने भी संस्थाएं हैं हमसे जुड़ना चाहती है, सपोर्ट लेना चाहती है या नीडर चैप्टर खोलना चाहती है हर स्टेट में, जितने भी उद्यमी हैं उनको इकट्ठा लाइए और उनकी ताकत को दिखाइए। और मैं ये लाइन कहना चाहूँगी जो रिसेंटली हमें पता चला है कि 1.35 लाख पीपल हैव जनरेटेड 1.5 लाख करोड़ ऑफ रेवेन्यू। तो ये इनविजिबल कंट्रीब्यूटर है, ये दिखते क्यों नहीं है। 80 नीडर मेंबर ने 400 जॉब्स क्रिएट किए हैं, सिर्फ 80 लोग, मुट्ठी भर लोग। तो अगर ये दिखेंगे ही नहीं तो हमारे पॉलिसी हो या बजट्स हो या इनके बैंक का ओपनिंग हो, ये कैसे होगा। तो हर संस्था का ये दायित्व है कि वो अपने उद्यमियों को बाहर लेकर आएं, उनको ये सब सपोर्ट दें। इकोसिस्टम शुड आल्सो बी इक्वली सपोर्टिव टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस हु आर नियर बाय। Maybe even government is thinking of how to include entrepreneurship as a skill because they are job creators. We need to concentrate on how to strengthen this journey of institutions, of special educators, of rehab professionals and people with disability. So let's strengthen each other and take it forward. She didn't need any